हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपको पता है कि हम मोशन टेकन में जो भी पीरियोडिक टेस्ट हो रहे हैं उनके सॉल्यूशन यूट्यूब पे लाइव अपलोड कर रहे हैं। तो उसी में हम एक बहुत प्यारा चैप्टर लेके आए हैं जिसका टेस्ट हमने लिया था 11th का। 11th में हमने क्या लिया था? एटॉमिक स्ट्रक्चर का पीरियोडिक टेस्ट है। इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट एंड सम पार्ट ऑफ रिडॉक्स भी है। ठीक है ना? तो हम चालू करते हैं अपने क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? द एटॉमिक मासेस ऑफ एन एटम इज ड्यू टू। एटम में जो मास होता है वो किसकी वजह से होता है? अगर मैं बात करूं, एटम के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर पार्ट और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इन द न्यूक्लियर पार्ट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एंड ओवरऑल मास ऑफ द एटम जो कन्फाइंड होता है वो कहाँ होता है मेरा बच्चों? वो होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो अगर बात करूं मैं, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वॉज कैरी ऑलमोस्ट मास ऑफ ऑलमोस्ट मास ऑफ एन एटम। ठीक है। नेक्स्ट, द मास नंबर ऑफ एन एटम। एटम का मास नंबर दे रखा है मुझे 38। ठीक है। कोई एक एटम है, उसका मास नंबर दे रखा है, उसका कॉन्फिगरेशन दे रखा है। अगर कॉन्फिगरेशन की बात करूं तो वहां से मैं एटॉमिक नंबर निकाल लूंगा। तो कितना एटॉमिक नंबर आ रहा है मेरा यहाँ पे? 16। क्या पूछा है इसने मुझसे? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन मुझे कितने दिख रहे हैं? 60। न्यूट्रॉन कितने दिख रहे हैं मुझे? 38 माइनस 60, 16 सॉरी, 22। तो 22 एंड 16, 22 एंड 16 दिस डी आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ऐसे ही मेरे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैं, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लीड टू द कंक्लूजन दैट द मास एंड एनर्जी आर रिलेटेड। नो, द मास एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। यस। अगर 138 की बात करूं तो मेरा बी आंसर करेक्ट है। उसने बोला था जो मास है और पॉजिटिव चार्ज है एक बहुत छोटे से रीजन में प्रेजेंट होता है और कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एन एटम चूज द नंबर ऑफ पेयर ऑफ आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। आइसोटोप्स कितने दिख रहे हैं मुझे? O8, 8, 8 कहीं दिख रहा है? तो मेरे को दो तो दिख रहे हैं आइसोटोप्स। कितने दिख रहे हैं बच्चों मुझे? दो तो दिख रहे हैं मुझे आइसोटोप्स। ठीक है। हाँ, दो नहीं, एक सेकंड को। एक तो मेरा ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। दूसरा 20, 19, दूसरा पेयर मेरा ये हो गया। ठीक है ना, आइसोटोप्स का। तीसरा पेयर देखो कहीं दिख रहा है मुझे, और 92, 92। तो तीन पेयर तो मुझे किसके दिख गए मेरे को? आइसोटोप्स के। अगर मैं बात करूं क्या नाम है आइसोबार के, आइसोबार के देखो, आइसोबार के 40, कहीं और 40 दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। हाँ 40, एक ये दिख गया मेरे को पेयर। और दूसरा देखो बच्चे मेरा 14 और 14। तो दो पेयर दिख गए मेरे को आइसोबार के। और बाकी कितना बचा मेरा? बाकी बचे मेरे क्या नाम है? दो, तीन, दो। तीन दो आंसर आ रहा है, पहले में ही दे रखा है 3, 2, 2। क्लियर है बच्चों? नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव ऑफ लाइट इज 12 इंटू 10⁻14। द वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी क्या होती है मेरी? म्यू। म्यू क्या होती है मेरी? सी बाय लेमडा। तो यहाँ से मैं लेमडा निकाल लूंगा, सी बाय म्यू। लेमडा आ जाएगा बच्चों मेरा यहाँ से। लेमडा आने के बाद मैं वेव नंबर निकाल लूंगा। वेव नंबर क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा। कर लोगे? सिंपल है, फॉर्मूले में पुट करना है मुझे वैल्यू और आंसर निकालना है। देखो इसका आंसर क्या आएगा मेरा? मेरा आंसर आना चाहिए इसका फोर्थ। नोट डाउन करो बच्चों। द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट of the hydrogen atom is minus 328 किलोजूल पर मोल। हैंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट। थर्ड की दे रखी है, फोर्थ की एनर्जी मुझसे पूछी है। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा? क्या दिया बच्चों ने? थर्ड की एनर्जी दी है मुझसे और फोर्थ की पूछी है। तो एनर्जी क्या होता है मेरा? अगर मैं बात करूं एनर्जी की बच्चों, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एन स्क्वायर। तो अगर मैं E2 बाय E4 करूं, E2 बाई E4 करूँ तो क्या आ जाएगा मेरा? N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 स्क्वायर। क्लियर है? N1 क्या है मेरा? 2, और N2 क्या है मेरा? 4। तो मैं यहाँ से E4 निकाल लूंगा। E4 क्या आ जाएगा मेरा? E2 इंटू N1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 स्क्वायर। सारी वैल्यू रख दूंगा। वैल्यू क्या रखूंगा? 328 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 16। तो क्या आ जाएगा मेरा? -82 किलो जूल पर मोल। कहाँ आ रहा है मेरा? यहाँ पे डी ऑप्शन में।
ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस। If A naught is denoted as Bohr radius of hydrogen atom, then what is the de Broglie wavelength of electron present in second orbit? क्या होगा बच्चों यहाँ पे? 2 पाई r इज इक्वल टू क्या होता है मेरा बच्चों? n लैम्डा। 2 पाई r इज इक्वल टू m लैम्डा। r2 क्या है? सेकेंड ऑर्बिट रेडियस, तो r2 कर दो यहाँ पे। r2 क्या आ जाएगा बच्चों? 4a नॉट। r2 क्या आ जाएगा बच्चों? 4a नॉट आ जाएगा, तो यहाँ पुट कर दो 2 पाई इंटू 4a नॉट इज इक्वल टू n लैम्डा। मुझसे पूछा क्या है इसने बच्चों? इसने पूछा a नॉट इज नॉट, इसने मुझे पूछा लैम्डा। लैम्डा क्या आ जाएगा मेरा? यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा 8 पाई a नॉट डिवाइडेड बाय n। 8 पाई a नॉट डिवाइड बाय n। बी आंसर इज माय करेक्ट आंसर। देखा, सिंपल क्वेश्चन था। वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ पार्शियन, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पार्शियन सीरीज। पार्शियन सीरीज का मतलब क्या होता है? पार्शियन सीरीज स्टार्ट होती है मेरा 4 से, सॉरी 3 पे खत्म होती, तो फर्स्ट लाइन बोला है तो इसने 4 से 3 का ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन कहाँ से होगा? 4 से 3 का। फॉर्मूला क्या है मेरा? 1 बाय लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। आर की वैल्यू लगा दो बच्चों, आर की वैल्यू लगा दूंगा मैं 10, कुछ दे रखा है आर की वैल्यू, यस 109700, और हाइड्रोजन 1 का स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरा 4 का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ आ जाएगा मेरा 1 बाय लैम्डा आ जाना चाहिए। 1 बाय लैम्डा आ जाएगा मेरा 109700, इधर 7 बाय 144। तो लैम्डा निकाल लोगे बच्चों, यहाँ से कैलकुलेशन करना है और लैम्डा निकालना है हमें। देखो मेरा लैम्डा यहाँ पे आएगा, ऑलमोस्ट लैम्डा आ जाएगा मेरा 18750, 18750 एन एंगस्ट्रॉम, 18750। ए आंसर इज माय करेक्ट आंसर। 144 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या नाम है? A spectral line will be observed for our 2px and 2py transition. No, it is not possible. They all are degenerate orbital. The transition in between px and py is not possible. So first statement is false. Second, 2px and 2py are degenerate orbital. This is false and this is correct. So both statement are true. No, first is false and second is correct. B answer. Next question, electronic transition in hydrogen atom would emit light in which region when electron jump from fourth orbit to second orbit? फोर्थ से सेकंड में आएगा तो कौन सा रीजन होगा मेरा? विजिबल रीजन की लाइट निकलेगा मेरा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज, एल का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट एल एल प्लस 1 h बाय 2 पाई। निकाल लो। 4f दे रखा है, 4f के लिए n की वैल्यू 4 हो गई, f की और सॉरी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल की वैल्यू 3 हो गई, तो वैल्यू पुट करो, क्या आएगा मेरा 3 इंटू 3 प्लस 1 h बाय 2 पाई। तो क्या आ जाएगा? ये 4 3 12, 12 अंडर रूट h बाय 2 पाई। देख लो भैया, मैच करो कहाँ पे आ रहा है मेरा, मैच करो। मैं अगर देखूँ तो मेरे को थर्ड ऑप्शन में मैच हो रहा है मेरा, तो इसको मैं लिख दूंगा ना बच्चे यहाँ पे 4 इंटू 3 h बाय 2 पाई। तो क्या आ जाएगा मेरा 2 अंडर रूट 3 h बाय 2 पाई। ठीक है, ये आ गया मेरा, इसको अच्छे लिख दिया मैंने। द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम। रुबिडियम एटम कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? के आर, कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? के आर 5s1। क्लियर है? तो देखो n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 5, लास्ट ऑर्बिट मेरा फिफ्थ है, n की वैल्यू मेरी 5 आ गई। l की वैल्यू आ जाएगी मेरी 0, ठीक है ना, l की वैल्यू मेरी 0 आ जाएगी। m की वैल्यू भी मेरी क्या आ जाएगी? 0, और ms की वैल्यू आ जाएगी मेरी प्लस हाफ। देखो कहाँ दिख रहा है? 500 प्लस हाफ। मेरे को 147 का डी आंसर दिख रहा है 500 प्लस हाफ। 5 लास्ट ऑर्बिट फिफ्थ है मेरा, s के लिए की वैल्यू 0 होती है और m की वैल्यू भी 0 होती है, और ms वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ, बट यहाँ मैं प्लस लूंगा। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन जिंक 2 प्लस, जिंक 2 प्लस, जिंक 2 प्लस का कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा मेरा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 4s0 3d 10।
4d10, 4d10 is 0 unpaired electron, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ए आंसर इज माई करेक्ट आंसर। एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 आइसोटोप्स। ये तो अपने को ऑब्वियसली पता है यार, जब मैं मोल को डिफाइन कर रहा था तो मैंने कौन सा आइसोटोप लिया था? कार्बन 12 ग्राम आइसोटोप्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 18 ml वाटर? 18 ml वाटर, देखो बेटा 18 ml वाटर, तो डेंसिटी क्या होता है मेरा? मास वाई वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा मेरा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी 1 मान लिया, वॉल्यूम कितना है मेरा? 18, तो मास कितना आ गया? 18 ग्राम। मोल निकाल लोगे, मोल होता है वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना है वाटर का? 18, मोलर मास कितना है? 18, कितना आ गया? 1 1 आ गया मेरा। तो वाटर, क्या पूछा इसने मुझसे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वाटर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वाटर कंटेन्स 8 और 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ठीक है ना बेटा, n क्या आ गया मेरा? 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? n बाय एन ए। तो n कितना आ गया मेरा? 10 na। देखो 10 na कहीं दिख रहा है? यस, बी आंसर दिख रहा है मेरे को साफ साफ। The number of molecule in 8.96 liter of gas at 0 degree and 1 atmospheric pressure is approximately। HTP देखा है, तो HTP क्या होता है मेरा? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर इज इक्वल टू, मैं कर दूंगा n बाय एन ए के। मुझे n निकालना है, तो n क्या आ जाएगा मेरा? वॉल्यूम इंटू एन ए डिवाइडेड बाय 22.4। वॉल्यूम कितना है मेरा? वॉल्यूम है बच्चों मेरा 8.96 इंटू एन ए डिवाइडेड बाई 22.4। अब आंसर आप खुद चेक कर लेना कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है ना? 152। The ratio by the volume of gases reactant and product in the agreement with the molar mass, yes or no? ऑब्वियसली करेक्ट है, मेरा रेशियो तो होता है मोलर मास का, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। देखो असर्शन तो सही है, लेकिन रीजन क्या है मेरा? करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीजन मेरा इनकरेक्ट है। तो एसोसिएशन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। रीजन इज इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन। द नंबर ऑफ ग्राम एटम प्रेजेंट इन 288 ग्राम ऑफ सल्फर। 288 ग्राम ऑफ सल्फर में मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ ग्राम एटम। सिंपल। मेरा मोल क्या होगा? मोल हो जाएगा वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना है? 288, मोलर मास कितना है? 32। ये ऑलमोस्ट जाएगा 9 टाइम्स। अच्छा, ग्राम एटम का मतलब, ग्राम आयन का मतलब, और ग्राम मॉलिक्यूल, इन तीनों का मतलब क्या होता है? मोल। तो 9 मोल जो आया है वही मेरा क्या है? ग्राम एटम। चेक करो कौन सा आंसर है इसका। इसका आंसर हो जाएगा मेरा बी। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका मेरा? बी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। पहले अमोनिया, अमोनिया में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन में 7, हाइड्रोजन में 0। तो कितने न्यूट्रॉन आ गए? 7। मोल निकाल लो, मोल क्या हो जाएगा? वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना है? 1.7, मोलर मास 17, क्या आ गया मेरा? 0.1। तो n क्या आ गया मेरा? 0.1 Na। तो न्यूट्रॉन कितने हैं मेरा? 0.1 इंटू 7 इंटू Na। तो क्या आ गया मेरा? 0.7 Na। इसको मैं चेंज कर दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा ना, क्या नाम है? 7 Na डिवाइडेड बाय 10। देखो कहाँ आ रहा है? थर्ड आंसर। समझ में आया? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम? 1 ग्राम ऑक्सीजन सेम, 1 ग्राम ऑफ O2 ऑल्सो सेम, 1 ग्राम ऑफ O3 ऑल्सो सेम। अरे बेटा जब मॉलिकुलर मास बढ़ रहा है इनका, तो साथ में एटोमिसिटी भी बढ़ रही है। तो अगर मैं पहले को 1/16 करूंगा, दूसरा करूंगा 1/16 इंटू 2, सॉरी 1/32 इंटू 2, तीसरा का लिखूंगा 1/48 इंटू 3। तो ऑलमोस्ट मेरा आएगा तो सेम ही ना आंसर, 1/16 Na या फिर Na/16। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर बढ़ रहा है, मतलब भाई एटोमिसिटी बढ़ रही है, और मॉलिक्यूल निकालने के लिए मुझे एटोमिसिटी से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम। क्लियर है? 156 देखते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है? अ कंपाउंड कंटेन 69% ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। O और N है। ऑक्सीजन कितना है बच्चों मेरा? ऑक्सीजन है मेरा
69.5 और ये कितना है मेरा 30.5। तो मोल निकाल लो, मोल क्या आ जाएंगे 69.5 डिवाइडेड बाय 16 और यहाँ क्या आ जाएंगे 30.5 डिवाइडेड बाय 14। तो इसके मोल आ गए 2.17 और इसके मोल आ गए मेरे 4.34। अगर मैं 2.17 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा मेरा 1, ये आ जाएगा मेरा 2। तो क्या हो जाएगा एन तो मेरा 2 हो जाएगा, ओ 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा N2O। ठीक है, N2O क्या आया है मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल मास कितना होगा बच्चों मेरा 2 इंटू 14 प्लस 16 28, 28 प्लस 16 कितना हो जाएगा मेरा 44, सॉरी 46। मॉलिकुलर मास कितना देखा है मुझे, मॉलिकुलर मास दिया इन्होंने बच्चों मुझे 92। 92 मॉलिकुलर मास दिया, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। कितना हो जाएगा 92 डिवाइडेड बाय 46, कितना हो जाएगा 92 डिवाइडेड बाय 46। ठीक है बच्चों, क्या आ रहा है ये आ रहा है 2 बार में। तो मेरा मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है मेरा N2O, N2O है मेरा। ठीक है, तो N2O है तो क्या हो जाएगा N4O2। N4O2 हमने क्या उल्टा कर दिया क्या? एक सेकंड, कुछ तो गलती कर दिया। अरे ये जो आएगा मेरा बच्चों, ये आएगा मेरा NO2। NO2 आएगा तो मेरा यहाँ पे ये हो जाएगा NO2, ये हो जाएगा मेरा N2O4। देखो N24 कहाँ आ रहा है मेरा, N24 आ रहा है मेरा थर्ड आंसर में। थर्ड आंसर इज माय करेक्ट आंसर। द परसेंटेज ऑक्सीजन इन NaOH, NaOH में ऑक्सीजन का कितना परसेंट होगा? देखो बच्चों, परसेंटेज ऑक्सीजन इज इक्वल टू, मैं लिख दूंगा ऑक्सीजन का मास 16, टोटल मास 40 इंटू 100। तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया मेरा 40%। देख लो 4 10 0 4 इंटू 10 40। देखो कहाँ दिखा है 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, 16 ग्राम ऑफ SOX 5.6 लीटर एज्यूमिंग आइडियल गैस, द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो वेट अपॉन मॉलिकुलर मास को कर दूंगा मैं किसके बराबर, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो यहाँ से मॉलिकुलर मास निकाल लूंगा, क्या आ जाएगा मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास आएगा वेट इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वेट कितना दिया है मेरे को, वेट दे रखा है इन्होंने 16 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय कितना है ये 5.6। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉलिकुलर मास आ जाएगा 64। तो मैं SOX को कर दूंगा 64 के बराबर। तो सल्फर का कितना होता है मास में, सल्फर का होता है 32 प्लस 16x इज इक्वल टू 64। तो 16x इज इक्वल टू क्या आ गया 32, x इज इक्वल टू क्या आ गया 32 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 32 डिवाइडेड बाय 16 क्या आ गया 2। तो फॉर्मूला क्या हो गया मेरा SO2। देखो SO2 x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अगेन मेरा एक और आगे का नाम है एम्पिरिकल फॉर्मूला से क्वेश्चन। An oxide of metal contains 40% by mass of oxygen. Metal has atomic mass 24. The empirical formula of MO. टोटल 100 में से मेटल कितना है मेरा, मेटल है 60 और ऑक्सीजन कितना है 40। तो MO मोल्स निकाल लूंगा 60 डिवाइड बाय एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है इसका इन्होंने 24, इधर 40 डिवाइडेड बाय 16 कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा मेरा ये 2.5 और इधर भी कितना आ जाएगा ये ऑलमोस्ट मेरा 2.5। तो 2.5 और 2.5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो
क्या आ गया 1 1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला मेरा आ गया बच्चों एम ओ दे रखा है बी आंसर, बी आंसर इज माई करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबके मैं निकाल लूंगा। देखो अगर मैं इसके निकालू तो क्या आएगा मेरा 22.4 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू एन ए, करेक्ट। यहाँ कितना आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 44 एन ए, ठीक है। यहाँ देखो 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4 एन ए, यहाँ देखो 0.1 इंटू एन ए। सबसे कम दिख रहा है डी में दिख रहे हैं, डी आंसर मेरा करेक्ट है। क्लियर हो बच्चों, डी कैसा आया। 1 ग्राम ऑफ H2 हैज द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज इन 1 ग्राम H2 में, 1 ग्राम H2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम। तो 1 ग्राम के लिए मोल कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5। देखो 0.5 कहाँ दिख रहे हैं मुझे, अगर मैं बात करूं पहले की ए ऑप्शन की, क्या है 14 ग्राम नाइट्रोजन। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन दिख रहे हैं मुझे 14 डिवाइडेड बाई 28 इज इक्वल टू 0.5। तो एन क्या आ जाएगा मेरा, एन इंटू एन ए, एन कितना है मेरा 0.5 एन ए, यहाँ पे भी क्या 0.5 एन ए। तो पहले ही आंसर मुझे करेक्ट दिख रहा है, अरे हाँ या ना, पहले ही आंसर मुझे सही दिख रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मिक्सचर जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, a mixture containing 100 gram H2 and 100 gram O2 is initiate so that water is formed according to the reaction। रिएक्शन क्या दिया है उन्होंने बच्चों, रिएक्शन दिया है मुझे 2H2 प्लस O2 गिव 2H2O। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे मेरा कितना है 2 मोल, और यहाँ कितना है मेरा 1 मोल, और कितना बन रहा है मेरा 2 मोल। क्लियर है। तो O2 का मास, O2 का मैं क्या निकाल लूंगा मोल, मोल ऑफ O2 क्या जाएगा मेरा 100 डिवाइडेड बाय 32 कितना आ गया 3.125 मोल। नंबर ऑफ वाटर मोल, इसका मोल इतना है, एक से क्या बनना है 2, तो इससे कितना बनेगा इसका उल्टा। तो क्या आ जाएगा मेरा 3.125 इंटू 2 कितना आ गया मेरा 6.25, ठीक है। और वाटर कितना बनेगा यहाँ से मेरा, यहाँ से वाटर बनेगा मेरा 6.25 इंटू 18, मास लिख दिया मैंने 112.5 ग्राम, 112.5 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है मुझे, एक रिएक्शन दे रखी है, बोला है द मोल्स ऑफ Na2ZnO2 प्रोड्यूस ऑफ 4 मोल ऑफ अमोनिया गिवन द बैलेंस रिएक्शन विद द सिंपलेस्ट इंटीजर कोफिशिएंट। रिएक्शन क्या दिया है मुझे, रिएक्शन दिया है इन्होंने 4Zn प्लस NaNO3 एरो 4Zn प्लस NaNO3 प्लस 7NaOH। क्या बन रहा है मेरा 4Na2ZnO2 प्लस अमोनिया प्लस वाटर। तो रेशो जो है बच्चा मुझसे पूछा क्या इसने, द मोल्स ऑफ Na2Zn प्रोड्यूस फॉर 4 मोल अमोनिया, Na2Zn के मोल्स पूछ रखे हैं मुझसे। तो अगर मैं रेशो देखूं Na2ZnO2 का और अमोनिया का, तो 4:1 आएगा, ठीक है। अमोनिया का मोल कितने रखे उसने मुझे 4 दे रखे हैं, तो इसके मोल अगर 4 हैं तो इसके मोल क्या हो जाएंगे 16, यूनिटरी मेथड। अगर एक का 4 है तो 4 का कितना हो जाएगा 16, तो क्या आंसर आ गया उसके मोल 16 आ गए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स ऑन एटॉमिक साइज यस, न्यूक्लियर साइज यस, एटॉमिक नंबर नो, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज बोथ।
द आयनिक रेडियस ऑफ N3 नेगेटिव, O3 नेगेटिव, F नेगेटिव। जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगा, और अगर अट्रैक्शन कम होगा तो रेडियस बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा रेडियस किसकी होनी चाहिए? N3 नेगेटिव की। देखो 1.71, तो थर्ड या फोर्थ में से कोई एक आंसर होगा। उसके बाद O2, तो ये 1.4 और 1.3, 1.71 देन 1.40 एंड 1.36। Given below are two statements. The metallic radius of sodium is 1.86 angstrom and the ionic radius of sodium is 1 lesser than 1.86. Correct? Yes, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे कम हो रहे हैं तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे कम होंगे तो रेडियस भी कम होगी। तो ये सही है मेरा स्टेटमेंट। अगर मैं स्टेटमेंट देखूँ तो ये स्टेटमेंट मेरा सही है। दूसरा बड़ा स्टेटमेंट क्या दे रखा है उसने मुझे? दूसरा स्टेटमेंट बोला है आयंस आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। आयंस आर नहीं, तो आयंस में अगर मैं कैटायन की बात करूँ तो सही है, लेकिन आयंस में तो एनायन भी हो सकता है। तो मेरा पहला सही है, दूसरा गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NO, NO2, N2O3, NO3 नेगेटिव। देखो अगर मैं देखूं NO3 नेगेटिव में आ जाएगी मेरी 3 दूनी 6 और 1 5 +5। अगर मैं देखूं NO2 में कितनी आ जाएगी मेरी +4। अगर मैं देखूं NO में कितनी आ जाएगी मेरी +2। अगर मैं देखूं N2 में आ जाएगी मेरी +1। तो ऑर्डर देख लो, NO3 नेगेटिव कहाँ पर है? एक में ही दे रखा है, तो थर्ड आंसर ही मेरा करेक्ट है। अरे है ना, एक ही में दे रखा है, थर्ड आंसर इज माई करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक कौन नहीं होता है? टिन, बिस्मथ, गैलियम सारे होते हैं, बट सॉरी SN वो होगा, SB भी होगा, ठीक है ना। BI बिस्मथ नहीं होता है मेरा, ठीक है ना। बिस्मथ इज नॉट एम्फोटेरिक ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर? एसिडिक इन नेचर मतलब जिसकी सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगा? मेरा एसिड इन नेचर होगा। तो अगर मैं देखूं एसिड इन नेचर में कौन सा है? N2O5। प्रेजेंट इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5। बाकी मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर मुझे पहला ही ऑप्शन सही मिल रहा है तो बाकी की जरूरत क्या आ रही है? कुछ नहीं आ रही है। अगर बात करूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंसीडर द ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट। द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से होंगे इसमें मेरे बच्चों? देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड मेरा SnO2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा मेरा? PbO2। SnO2 SnO2 और PbO2 आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो कहाँ दिख रहे हैं? डी में। डी ऑप्शन, ये मुझे याद करने पड़ेंगे बेटा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से हैं, एसिडिक ऑक्साइड कौन से हैं, और बेसिक। दिस इज अ मेमोरी पार्ट, तो ये मुझे याद ही होने चाहिए। ऐसे मैं इसमें कोई ट्रिक बता नहीं सकता हूँ तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ सब शेल एनर्जी ऑफ सब शेल? अगर मैं बात करूँ एनर्जी ऑफ सब शेल के रिस्पेक्ट में तो कौन सही टर्म है मेरा? देखो 172 में कौन सा सही हो सकता है मेरा? बताओ। सबकी बेटा n+l वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल लो? n+l वैल्यू। तो 3D की n+l वैल्यू क्या हो जाएगी? n3 और 2, ये हो जाएगा मेरा 5। 2 + 3 5 हो जाएगा। और 4p के लिए क्या हो जाएगा मेरा? 4p के लिए हो जाएगा 4 + 1 5। 4p के लिए हो जाएगा मेरा 4 + 0, सॉरी 4 + 1। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? इधर आ जाएगा मेरा, इधर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा मेरा 5। इधर देखो, ठीक, इधर आ जाएगा मेरा 3 और इधर आ जाएगा मेरा 4, तो ये इनकरेक्ट है। इधर देखो 1:2 बस, ये भी इनकरेक्ट है। तो मुझे क्या दिख रहा है? ये ऑप्शन इज माय करेक्ट आंसर, बिकॉज 3D एंड 4p इज अ हायर ऑर्बिट। अगर ऑर्बिट ज्यादा है, एक थर्ड ऑर्बिट है, एक फोर्थ ऑर्बिट है, तो फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी डेफिनेटली ज्यादा होगी। ये हम बोहर मॉडल में पढ़ चुके हैं। व्हेन वी आर गोइंग फार टू द न्यूक्लियस, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीज एंड द रेडियस ऑल्सो इंक्रीज। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज इन ऑर्डर, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, बेरिलियम। नहीं, बेरिलियम पहले आना चाहिए बोरोन से, तो पहला गलत है। नाइट्रोजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरोन, बी आंसर इज करेक्ट। क्या बच्चों? बी आंसर इज करेक्ट। बाकी आगे देखने की जरूरत ही नहीं है।
हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियड शोज इज, कौन शो करेगा बताओ? ये बताया ना, चीख चीख के नोबल गैसेज की सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, बिकॉज वो सबसे स्टेबल होते हैं। अगर वो सबसे स्टेबल हैं तो वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रायोरिटी? रेडियस की बात करूं तो कार्बन का रेडियस ज्यादा होगा नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन देन फ्लोरीन से। सही है गलत है? सही है। अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो फ्लोरीन की ज्यादा होगी, ऑक्सीजन नाइट्रोजन है बच्चों, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, बिकॉज नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, हाफ फिल्ड। तो इसने इनकरेक्ट पूछा है तो सेकंड ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज, करेक्ट, बिल्कुल सही है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज विद डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर, डिक्रीज विद डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर, बताओ क्या होना चाहिए इसके हिसाब से, आपके हिसाब से? अगर एटॉमिक नंबर कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी? नहीं। तो assertion is correct, assertion is correct, but reason is incorrect. Third option, the element with highest electron affinity among halogen is, अरे हेलोजन छोड़ो, सब में ही क्लोरीन सबसे ज्यादा होता है। The correct order of electron affinity, नाइट्रोजन फास्फोरस, फास्फोरस नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन, देखो बेटा कौन सा हो सकता है, बताओ बताओ बताओ, सोचे करो क्या हो सकता है मेरा। नाइट्रोजन फास्फोरस, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एन पी, इधर एस और इधर सीएल, सीएल सबसे ज्यादा, ये तो वैसे गलत हो गया। फास्फोरस नाइट्रोजन में ये भी गलत हो गया। क्लोरीन सल्फर फास्फोरस नाइट्रोजन, क्या होगा बेटा? क्लोरीन सल्फर, क्लोरीन सल्फर फास्फोरस नाइट्रोजन। देखो दिस दिस दिस, हमने बताया था ना 3p की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू 2p। क्यों होती है ज्यादा? क्योंकि भाई उनके ऑर्बिट का साइज बड़ा है, ऑर्बिट का साइज बड़ा है तो बीच में स्पेसिंग ज्यादा होगी, स्पेसिंग ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस तेजी से अट्रैक्ट कर पाएगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, और अगर तेजी से अट्रैक्ट कर पाएगा तो क्या नाम है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी, सॉरी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी मेरी। एलिमेंट अबव एटॉमिक नंबर 92 कॉल्ड, मैंने नोट्स में लिखवाया है 92 के ऊपर सारे एलिमेंट को क्या बोलता हूं मैं, ट्रांसुरेनिक एलिमेंट, एंड ऑल ट्रांसुरेनिक एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। ठीक है बच्चों। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा? फ्लोरीन होगा, देखो फ्लोरीन कहां दे रखा है, थर्ड में और फोर्थ में, तो मेरा फर्स्ट और सेकंड तो ऑप्शन ही नहीं रहा। फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद कौन होगा? ऑक्सीजन, ऑब्वियसली यहाँ पे, तो मेरा 180 का आंसर क्या आ गया, मेरा 180 का आ गया थर्ड आंसर। ठीक है, चलो बच्चों, हमने 11th और 12th दोनों नीट के पेपर सॉल्व कर दिए हैं जो हमारे मोशन डेक्कन सेंटर पे टेस्ट हुआ था। सेम हमने फिजिक्स का और बायोलॉजी का भी सॉल्व कर दिया है, बहुत जल्दी वो यूट्यूब पे आने वाला है, आज या कल में आ जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको क्या करना है बच्चों, आपको मोशन डेक्कन सेंटर के चैनल पे जाना है, वहाँ प्ले लिस्ट पे जाना है जहाँ पीरियोडिक टेस्ट का लिखा होगा जेई नीट ड्रॉपर, ऑल टाइप ऑफ प्ले लिस्ट वी कैन मेक। ठीक है, वहां जाके आपको पेपर सेलेक्ट करना होगा, पेपर दिख जाएगा आपको, दिस डेट इस किस डेट का पेपर है, वहां जाके डेट पे उस पे क्लिक करो, वीडियो पे क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको पेपर मिल जाएगा। पहले आप पेपर सॉल्व करो, उसके बाद आपको क्या करना है, पेपर सॉल्व करने के बाद आंसर की देखनी है कि कितने नंबर मेरे आ रहे हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो वहां पे आप सॉल्यूशन देख सकते हो, हर क्वेश्चन का एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है मोशन डेक्कन सेंटर की तरफ से। और हमने एक चीज और कर रहे थे, आपको पता है कि कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस को हम लेके आ रहे हैं पीवाईक्यू की फॉर्म में। मैंने बताया था जैसे कि नाम है कि हमारे पास कोई सेम टाइप के 25-30 क्वेश्चन आ रखे हैं पीवाईक्यू में, तो हम वो 25-30 क्वेश्चन ना करा के क्या करा रहे हैं, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन करा रहे हैं उनके। तो वो भी हमारा साइमल्टेनियसली चल रहा है। आपको बस क्या करना है, मोशन डेक्कन सेंटर पे विजिट करना है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके देखिए, वहां पे हमारी प्लेलिस्ट पड़ी है और आप जाके उसका फायदा उठाइए। मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द बेस्ट।